गाइस वेलकम टू योर आईएएस मेंटोर। और आज मेंस को अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज पूरे हो चुके हैं जो भी मेंस 2023 हुआ था। एंड आफ्टर दीज 15 डेज आई एम शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी लाइक हाउ आई कवर्ड ऑल द पेपर, व्हाट इज माई रिव्यू ऑफ दिस पेपर एंड व्हाट लेसन्स यू कैन लर्न। ठीक है, आई टुक 15 days just because I was in some hibernation mode. I was enjoying my these 15 days. And another thing that I wanted to analyze these paper thoroughly, जिससे मैं आपको अच्छी चीज़ें बता सकूं रिगार्डिंग दिस पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में मेनली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आई विल टेल यू हाउ आई प्रिपेयर्ड अ पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, आई विल टेल यू द जेन्युइन स्ट्रैटेजी। सेकंड थिंग, आई विल टेल यू हाउ आई अटेम्प्टेड द पेपर, वाई व्हाट आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम। एंड थर्ड थिंग, the lessons or the mistakes which I made in the paper and the lessons you can learn from my mistakes and even what I can learn from my these mistakes. ठीक है, सो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस इट एक्चुअली पेपर वाइज लाइक फ्रॉम essay, then we will also move to GS 1 2 3 4 and finally Hindi and English compulsory. एंड अबाउट ऑप्शनल, माई ऑप्शनल इज PSIR, सो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँगा। जो भी उस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। फाइन, सो लेट स्टार्ट विद द एस्से पेपर। सो देखिए, एस्से की प्रिपरेशन के बारे में इफ़ आई टेल यू कि लाइक मैंने एस्से के लिए क्या प्रिपेयर किया और कैसे प्रिपेयर किया, सो आई विल बी वेरी फ्रैंक। मैंने सबसे पहले तो आई ट्राइड टू रीड 4 to 5 टॉपर्स एस्से। वहाँ से मुझे पता चला कि आई कैन थिंक लाइक दे थिंक। ओके, कोई भी टॉपिक रखो उसके आजू बाजू आप सोच सकते हो। सो दिस वॉज द कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी कि नहीं, आई कैन ऑल्सो राइट गुड आंसर। बट मुझे पता था मैं कहाँ पर लैक कर रहा था। आई वॉज लैकिंग इन द लैंग्वेज पार्ट एंड द लिटरेचर पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे उसको सब्सटेंशिएट करना है एसेस को। ठीक है, उसके बाद कैसे स्टोरीज डालनी है, कैसे देन आई हैव टू क्रिएट द पोएम्स, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो उसके लिए मैंने ChatGPT का यूज़ किया। ठीक है, और ChatGPT से मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स निकाली, अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन निकाले, और जो भी कंपैरेटिव चीज़ें थी उन सब चीज़ों का एक कलेक्शन रेडी किया। ठीक है, इसका ऑलरेडी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं दैट आई विल शेयर इन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, दैट यू कैन ज्वाइन, या फिर मैं नीचे एक अलग से गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा। तो मेनली अगर आप एस्से की बात करें तो मैंने कुछ खास स्पेशली प्रिपेयर नहीं किया था एस्से के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आउटर की चीज़ें थी उनको प्रिपेयर किया था। बाकी मेरा GS 1 2 3 4 अच्छे से रेडी था, तो मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे वुमेन पे एस्से आ जाए, चाहे किसी भी टॉपिक पे आ जाए एंड ऑल दोज थिंग्स। बट सबसे ज़्यादा लोग जो डरे हुए थे दैट वॉज अबाउट फिलोसफिकल एस्से। ठीक है, तो फिलोसफिकल एस्से के लिए शुभ्रा मैम की क्लास हुई थी अराउंड ₹999 की, तो मैंने उसको अटैम्प्ट किया था। लाइक उसको आई सॉ दैट क्लास। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी आइडिया मिल गया। उसके बाद टॉपर कैसे देखते हैं मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली फिलोसफिकल एस्से लिखते कैसे हैं। तो मोरलेस अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ खास प्रिपरेशन एस्से की नहीं की थी। ठीक है, बट स्टिल नाउ लेट्स कम टू द एस्से पेपर की किस प्रकार से एस्से फिर हमने प्रिपेयर किया और कैसे हमने एस्से को अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो देखो मेरे सामने 4 एस्सेज आए थे, और जिसमें आई प्रेफर टू राइट दिस एस्से, दैट इज थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। एंड वाई आई चोज दिस एस्से, देखो रीज़न वॉज वेरी सिंपल कि मेरा जो ऑप्शनल है दैट इज एक्चुअली PSIR, और PSIR में इसके ऊपर लाइक कंप्लीट एक थ्योरी है। ठीक है, मतलब सोक्रेटिस एक स्कॉलर हैं जिन्हें लोग सुकरात भी कहते हैं, और उनका ही ये पूरा था कि जब अपोजिटिविटी रहेगी, मतलब जब दो अपोजिट चीज़ रहेंगे तभी एक्चुअली में थिंकिंग आगे बढ़ती है और उससे ही सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। तो बस मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, इस लॉजिक को यूज़ किया, और अल्टीमेटली बहुत सारे डायमेंशन बना के उस एस्से को लिख दिया। हाँ, एंड अबाउट दी एक्सपीरियंस ऑफ दिस एस्से, तो मेरा इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा ख़राब गया था। मतलब मैं लिखना कुछ चाहता था, लिख कुछ और गया, मैं उसे काटना नहीं चाहता था जस्ट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट पेपर, तो मैंने उसे कैंसिल नहीं किया। बट मैंने एटलीस्ट बिल्कुल इंट्रोडक्शन को एंड करते करते चीज़ों को सेट कर दिया था। बट उसके बाद बॉडी पार्ट मैंने काफ़ी अच्छा लिखा, एंड इवन जो कंक्लूजन पार्ट था वो भी मैंने सोक्रेटिस को ही कोट किया था, सो दैट वाज आल्सो गुड। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट एस्से वाज लाइक इंट्रोडक्शन थोड़ा ख़राब था, बाकी मोरलेस बाकी चीज़ें सही थी। ठीक है, तो ये था हमारा एस्से का टॉपिक नंबर 1। अगर हम एस्से के टॉपिक नंबर 2 में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली फिलोसफिकल एस्से नहीं थे। ठीक है, जो भी एस्से थे दे वर मेनली ऑन द सोशल इश्यूज़। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ साइकोलॉजिकल एंड ऑल इश्यूज़ पे थे। ठीक है, तो एक सोसाइटी पे था, या लाइक जस्टिस इन सोसाइटी, एक एजुकेशन पे था, ये भाई पता नहीं क्या था, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, तो समझ में नहीं आया, और बाकी तीसरा ये था। तो एक्चुअली अगेन यहाँ पर PSIR ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमने एक्चुअली में फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, तो उसकी वजह से दिस वॉज वेरी ईजी टू राइट, तो अगेन आई पिक दिस टॉपिक। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने अपने एस्से को कंप्लीट किया। मेरा दूसरा एस्से वॉज मच बेटर देन द फर्स्ट एस्से। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट माई एस्से एंड द प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन की बात मैंने आपको बता दी, मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था। हाँ, बट आई कैन सजेस्ट यू वन थिंग हियर कि व्हाट लेसन यू कैन लर्न। मुझे एटलीस्ट एंड में फील हुआ कि अगर मैं
हर वीक एक ऐसे भी लिखना, दैट वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। अगर आप ऑलरेडी एक बार जीएस को पढ़ चुके हैं, लाइक आप अपना ऑलरेडी एक या दो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो ट्राई टू राइट वन ऐसे, ठीक है, टॉपर्स के ही ऐसे को कॉपी कर दो, वो भी बेनिफिशियल होगा, बट एटलीस्ट एक ऐसे वीक में लिखोगे सो कोई लॉस नहीं होने वाला, उसका फ़ायदा ही होगा। सो ये मुझे लगा कि प्रैक्टिस की कमी थी यहाँ पर, ठीक है, बट स्टिल एट द एंड आई वॉज एबल टू मैनेज इट। उसके बाद हम आते हैं GS1 पेपर में, कि GS में देखो जब लाइक आई रोट ऐसे, उसके बाद आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट राइटिंग द GS पेपर्स कि कैसे भाई जाएंगे ये, ठीक है। तो अगर हम GS पेपर की बात करें तो आई स्टार्टेड विद द 15 मार्क्स, ठीक है, मतलब मेरा सिंपल फंडा था कि जो मुझे 15 मार्क्स में सबसे पहले क्वेश्चंस आते होंगे मैं उनको करूँगा, ठीक है, दिस आई वॉज क्लियर। और इस पेपर मैंने एक्चुअली एक ब्लंडर भी कर दिया था पहले, लेट मी टेल यू अबाउट दिस ब्लंडर। हाँ, बट बिफोर दिस ब्लंडर लेट मी टेल यू अबाउट द प्रिपरेशन। देखो अगर प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, मॉडर्न आता है, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब आता है। तो इन सब को, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री मैं बिल्कुल शुरू में एक से दो बार पढ़ लिया था, मुझे पता था बिकॉज आखिरी में मौका नहीं मिलेगा, तो इसको एक दो बार शुरू में पढ़ लिया था, और ऑलरेडी ये पार्ट मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें कुछ खास इश्यूज़ नहीं हुए मुझे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी अबाउट द आर्ट एंड कल्चर पार्ट एंड द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैंने सिंपल सी बात थी, जो कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज थी उसके बार क्वेश्चंस देख लिए थे, मिली इनसाइट के क्वेश्चंस देखे थे, एंड बियॉन्ड दैट बस मैंने अपनी जो स्पेक्ट्रम थी उसको सॉल्व किया था, और PYQs पर मैंने एक्सेसिव फोकस किया था कि PYQs कर लो, चीज़ें विल बी डन। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है, जैसे आपने एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ ली है, आपको बेसिक आइडिया, हाँ उससे पहले एक याद रखना, मैंने अपने बैकग्राउंड में बिपिन चंद्रा भी पढ़ के रखी थी, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 बार तो बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए मैंने, 2 बार रिवाइज नहीं की थी, बट मुझे उसका पूरा लॉजिकल आइडिया सब कुछ ध्यान में था, तो कुछ खास ऐसा इशू नहीं है, बट मैंने PYQs में एक्सेसिव फोकस किया, जिसका एडवांटेज मिला। उसके बाद अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी एक विजन आई है, इसमें एक टीचर पढ़ाते हैं, आई थिंक उनका नाम है नितिन राव सर, उनके नोट्स थे, मैंने उनको ही रेफ़र किया था प्रीलिम्स में दोनों के लिए, और सेम यहाँ पर PYQs और इनसाइट के क्वेश्चंस जो भी टेस्ट सीरीज में थे उनको एक बार देखा था। तो ये मेरी पूरी हिस्ट्री प्रिपरेशन थी। हिस्ट्री के बाद इफ़ आई टॉक अबाउट सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए तो बस मैंने PYQs उठाए थे, और जो स्मृति शाह मैम के नोट्स हैं उनको मैं काफ़ी टाइम से रिवाइज कर रहा था, तो मैंने उनको कंटिन्यू किया। देन आफ्टर दिस आई कम टू ज्योग्राफी पार्ट। तो ज्योग्राफी में देखो जो फिजिकल ज्योग्राफी थी वो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, एक बार भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नहीं बनने वाले हैं। जैसे आपको याद होगा उससे पहले कुछ क्वेश्चन आया था मेंटल प्रूफ के बारे में, लेकिन लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए वो भले आपने पढ़ाओ या ना पढ़ाओ वो आपसे बन जाना था, फॉर एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप्स के ऊपर। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आई जस्ट लेफ्ट दिस पोर्शन कम्प्लीटली, आई लेफ्ट इट एंड आई फोकस्ड ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज वाला पार्ट, ठीक है। इसके लिए फोरम आई इसके नोट्स थे, मैंने उनको रेफ़र किया था कि क्या रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज या फिर जो भी मिनरल रिसोर्सेज उन सबको कंप्लीट किया था मैंने डिटेल में, लेकिन वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो वो मेरा लॉस था। हाँ एक आया था बट वो मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया, विल टेल यू हाउ एंड व्हाट द ब्लंडर पार्ट, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की प्रिपरेशन थी। एंड सोसाइटी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या किया था। एंड हाँ यस, याद रखना मेजर फोकस GS1 का होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो वहीं पर मैंने फोकस रखा। सो दिस वॉज अबाउट द प्रिपरेशन एंड आफ्टर दिस प्रिपरेशन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चालू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम टू दिस पार्ट, ठीक है, और मुझे लगा कि आई वॉज एबल टू लाइक ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर दिस सोसाइटी क्वेश्चन मुझे थोड़े आसान लगे शुरू में, कि जैसे कि वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर कोई इसे अटैम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने अटैम्प्ट किया, लेकिन यहीं पर एक ब्लंडर हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने कहीं और लिख दिया, मतलब 15 में लिख दिया था। फिर मुझे लगा कि भाई ये तो गलती हो गई। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कैसे ऐसा हो जाता है, बट यार प्रेशर में हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बट जो होना था हो गया। उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को काटा तो ये क्वेश्चन तो मेरा चला गया, और फिर मैंने बाकी जो क्वेश्चन थे उनको अटैम्प्ट किया, तो इतना आसान क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। एक्चुअली 15 और 16 का मैंने उल्टा कर दिया था, तो वो चीज़ हुई थी। उसके बाद 15-16 के ब्लंडर को मैंने हटाया, उसके बाद मैंने 17 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, इट वॉज ईजी वन। इसके बाद 18 भी बहुत आसान था मेरे लिए, इसको मैंने अटैम्प्ट किया। फिर जब ये 3 क्वेश्चन हो गए, अब एक तो चला गया था तो 4 क्वेश्चन मान के चलो। उसके बाद आई केम टू दिस हिस्ट्री पार्ट, यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन था 13 वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, लाइक हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, स्पेक्ट्रम से भी सॉल्व हो जाता, ठीक है। आफ्टर दिस सॉरी यहाँ पर कोई एक्चुअली कुछ है तो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो दैट्स वाई माई आईज देयर अराउंड, ठीक है। तब इसके बाद अल्टीमेटली ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि हाँ मतलब 4-5 क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन था ना, दिस क्वेश्चन वाज ऑल्सो ईजी फॉर मी, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सब ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा था, बिकॉज ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री काफ़ी प्लेटफॉर्म में पढ़ा के रखी थी, तो इन सब के ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी की थी। तो दीज वर द थिंग्स विच आई डिड इन क्वेश्चन नंबर लाइक इन दिस पैटर्न। उसके बाद मैं लाइक 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आया,
10 मार्क्स में आई स्टार्टेड विद द टॉप बिकॉज यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अच्छी लिखनी थी। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल वेक्टर, ये कुछ खास बना नहीं, मुश्किल से 2 पेज मिले थे, इसमें से 1 पेज का आंसर मुझसे बना, बट फिर भी मैंने खींच खाच के लिख दिया। इसको मैंने कंप्लीट किया था जस्ट बिकॉज कि ये भी हमारे लाइक PSI और ऑप्शन में पढ़ाया गया था, ये पार्ट था, तो उसको मैंने वहाँ से कंप्लीट किया था। फिर इस क्वेश्चन में एक और ब्लेंडर हो गया थर्ड वाले में कि ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने सिर्फ यहीं तक बस पढ़ा कि रेलवे का सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था, ये वर्ल्ड को मैंने घर आके देखा, तो एक और ब्लेंडर हो गया। ठीक है, तो GS में काफ़ी ब्लेंडर किए मैंने। फिर आफ्टर दैट आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन लाइन वाइज, मतलब फिर कुछ यहाँ पर था नहीं। और ये फिजॉर्ड वाला क्वेश्चन लाइक लिटरली कुछ समझ में नहीं आया मुझे ऐसा लगा ये लोग फूजीवारा इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर साइक्लोन का फूजीवारा जो वो था वो उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो भी गलत हुआ। आफ्टर दैट इसके बाद ये जो पुरवैया एंड ऑल वाला क्वेश्चन था, ये भी मुझसे कुछ खास बना नहीं। वाई इज़ अ साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसको भी मैंने, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसको अटेम्प्ट नहीं किया मैंने इसका, लेकिन जो दूसरा पार्ट था दैट आई न्यू कि हाउ हैज़ द डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथॉस ऑफ द रीजन, तो इसको मैंने फिर फुल्ली अटेम्प्ट किया। एंड इसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो सब लाइक 50-50 में थे, तो उनको मैं अटेम्प्ट करता गया और अल्टीमेटली 5 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास इशू नहीं होता है, अगर आप नॉर्मल पेस मेंटेन करो तो चीज़ें हो जाती हैं। एंड अबाउट माई प्रैक्टिस, तो मैंने सिर्फ एक ही GS1 का फुल पेपर लिखा था, ज़्यादा कोई पेपर नहीं लिखा था। हाँ, बट मैं डेली आंसर प्रैक्टिस कर रहा था और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी लाइक डिफ़िकल्ट है रीड करने में, बट इतनी हो जाती कि चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से मैंने GS1 को कंप्लीट किया। दैन लेट्स कम टू GS2। तो इफ़ आई टॉक अबाउट GS2 पेपर, तो GS2 लाइक यू नो कि ऑप्शनल PSIR है, तो कुछ खास डिफ़िकल्टी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी। आई थिंक GS3 ना, यस इट इज़ GS3 बाई GS2 GS4 ओके। सो मैं GS3 को निकालता हूँ, बट टिल दैट टाइम लेट्स डिस्कस अबाउट GS3। देखो GS3 लोग पता नहीं बोलते उनका लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बट मुझे थोड़ा आसान लगा GS3। ठीक है, सो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर ले, GS3 में क्या और कहाँ से प्रिपेयर किया। तो इफ़ आई टॉक अबाउट GS3 प्रिपरेशन, तो GS3 प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स पहले से बना के रखे थे, चाहे वो इकोनॉमी के हों, चाहे फिर वो और कौन सा पोर्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पोर्शन हो, एग्रीकल्चर का पोर्शन हो, इन सब के मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल का जुगाड़ करके रखा था, जिन्हें ऑलरेडी मैं 3 से 4 बार पढ़ चुका था। ठीक है, एंड इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने क्या किया था कि मेनली आई रिलाइड ऑन विजन IAS मैगजीन, जो मैगजीन आती है उसके ऊपर फोकस किया। और हाँ, बट जो मेरी पूरी प्रिपरेशन थी GS3 की, आई कैन डिवोटेड टू जो मैगजीन आती है मेंस 365, उन पे डिवोटेड थी। मतलब मेजर पोर्शन वहीं से चीज़ें कवर थी, और बाकी जो छोटे मोटे नोट्स थे उनको एक बार रीड कर लिया था मैंने बस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले मैंने अपने फेवरेट पोर्शन इकोनॉमिक्स में टारगेट किया। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लाइक मुझे बहुत आसानी से बनते गए कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन बन गया, फिर केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट स्टिल आई वाज एबल टू राइट अबाउट 1.5 पेजेस। देन इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न आसान था, बन गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी और WTO वाला पार्ट था, बन गया था। कुछ चीज़ें भूला था, बट एट द एंड आई डिड इट। उसके बाद इवन दिस इन्वायरमेंट पोर्शन वॉज ऑल्सो गुड, बिकॉज ये सब भी अगर आप देखोगे वहीं से विजन की मैगजीन से ही था। ये जो श्रीहरि वाला कोटा था, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो गई थी। ठीक है, कि थर्ड मून मिशन कुड नॉट बी अचीव द अर्लियर मिशन, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आइडिया थी, तो मैंने लिख दिया था। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो न्यूज़ में था तो पढ़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें आप देखो बहुत सारी नई चीज़ें थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो विक्रम श्रीहरिकोटा कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ब्ला ब्ला, ये सब किसी को उस टाइम पे नहीं पता था। उसके बाद ये वेटलैंड कंजर्वेशन वाली चीज़ें थी, पता थी, सबको पता थी, सबने लिख दिया। IPCC पता था, ये भी लिख दिया। दैन उसके बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये भी मैंने पढ़ा था एक्चुअली, उसी में था। और उसके बाद ये NMFT भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ खास इशू नहीं आए। फिर ऊपर 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे, इसमें भी यहाँ पर लाइक चीज़ें आसान थी। इंटरनल सिक्योरिटी में UAV के ऊपर क्वेश्चन था, टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन था, तो बन गया था। ऑयल पोल्यूशन वॉज ऑल्सो ईजी वन। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन थे देखे दिखाए थे, आसान थे, बट इनको सब्सटेंशिएट करना बहुत मुश्किल था। मतलब कहीं पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, कहीं पर पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब डिफिकल्टी आ रही थी। बट मोर और लेस ये पेपर हो गया था। इस पेपर में मुझे बस ये लगा कि मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया चीज़ों को, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर क्वाइट ईजी। ठीक है, तो ये GS3 था। तो GS3 मेंस 65 याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं GS4 पे। GS2 भी डिस्कस करते हैं जल्दी से डाउनलोड करके पेपर। ठीक है, सो इफ़ आई टॉक अबाउट GS4, तो GS4 में आई वॉज वेरी स्केयर्ड अबाउट दी
केस स्टडीज़ बिकॉज मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की थी, बहुत ही कम प्रैक्टिस की थी। आई थिंक एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले मैं इसको लेके बैठा था, तो आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, इसलिए मैंने पूरा फोकस इसके ऊपर पहला रखा और अप्रॉक्सीमेटली आई टुक अराउंड 1.5 आवर टू कंप्लीट दीज केस स्टडीज़। ठीक है, तो 1.5 आवर में केस स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी एंड मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ख़राब केस स्टडीज़ लिखी है, तो आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस हियर। हाँ, बट आई विल जस्ट टेल यू कि भाई यहाँ पर बहुत प्रैक्टिस करो, केस स्टडी में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, केस स्टडीज़ आसान थी नो डाउट, बट प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तो मेरी प्रैक्टिस मिसिंग थी। लेकिन हाँ यस, ये वाले जो क्वेश्चन थे ना, ये सेक्शन ए, ये दिस वॉज वंडरफुल पोर्शन। मतलब मुझे लग रहा है GS 1 2 3 4 में अगर मैं कंपेयर करूँ, मैंने सबसे अच्छा कुछ लिखा है ना, तो बस सेक्शन ए लिखा था। और इसका मेन जो रोल है दैट वाज प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से किया और मेरे पास खुद के बनाए हुए 50 पेजेस के शॉर्ट नोट्स थे, मैंने उनको डीप में कंप्लीट किया और अल्टीमेटली बहुत आंसर राइटिंग की थी सेक्शन ए की मैंने, तो उससे ये बहुत चीज़ें आसानी से सॉल्व हो गई थी। तो इसका आई टोल्ड यू माई नोट्स एंड द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी हो गई थी। सो दिस इज अबाउट GS 1 3 एंड 4 एंड नाउ लेट्स ट्राई टू डाउनलोड द पेपर। ठीक है, GS 4 का पेपर डाउनलोड करते हैं। हिस्ट्री, ये रहा GS पेपर 1, GS पेपर 2। यही है, हाँ यही है। अब देखो, अब हम इसकी बात करते हैं। देखो GS 2 के लिए मैंने बता दिया PSI और ऑप्शनल था, बट तो मतलब कुछ खास ज़्यादा पढ़ा नहीं, IIR तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था बिकॉज वो सब काफ़ी आता था, बहुत रट के गए थे, तो उसमें कोई खास इशू नहीं आया। ठीक है, और इसमें एक्चुअली आई स्टार्टेड विथ अगेन सेक्शन B, मतलब वो 15-20 वाले क्वेश्चन, 15 वाले क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे इसको देख के बड़ा डर लग गया था। कहाँ गया, लेट मी शो यू। आई नो कि ऐसा कुछ इशू नहीं आता है, बट स्टिल देखो ये वाला, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो सब बोलोगे भाई GST यार, इसमें क्या सोचना, लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है, सो बट स्टिल मुझे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देख के याद आ गया कि अच्छा हाँ हाँ वही होगा, और मैंने सोचा उसी पे लिख देते और अल्टीमेटली वो सही हो गया, तो ये किस्मत थी। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी आसान था, डेवलपमेंट वेलफेयर की ये भी चीज़ें आसान थी। ये सब ना यूजुअली अगर आप देखोगे विजन में अच्छे से कवर होती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, उन पर चीज़ें कवर होती है, मैंने ये सब वहीं से पढ़ा था। ये नाटो एंड ऑल ऑलरेडी हमारा पार्ट था, ये C इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉस्मोस, ये सब भी IR में पढ़ा हुआ था, तो यहाँ कुछ खास इशू नहीं आया। 356 भी आराम से लिख दिया था। हाँ, बस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक था, ये डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेचर इंडिया। अगर जो बोल रहा है भाई इसकी कोचिंग से इसकी कुछ नहीं आया है, ये क्वेश्चन किसी से नहीं बना है, बिकॉज किसी को नहीं पता था कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी में। ठीक है, अब जिसको झूठ बोलना वो बोल सकता है, उसकी मर्जी है, बट नथिंग केम फ्रॉम हियर। एंड इसके बाद यस, ये तो भाई किस्मत थी मेरी, बस कुछ देर पहले एग्ज़ाम से पहले पढ़ा था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, तो इसको आराम से लिख दिया था, इसमें कोई इशू नहीं आया। एंड उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लिविंग डॉक्यूमेंट, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी बन गया था। एंड उसके बाद इंडियन डायस्पोरा के पास चीज़ें लिख दी थी, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। SCO भी हो गया था, और यहाँ पर भी क्वेश्चन आसान थे, कुछ खास टफ थे नहीं। हाँ, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बस ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने नहीं पढ़ा था एक्चुअली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट द डिस्कस द रोल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटिन्यू द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय MNCs रेफर टू द रीसेंट डिसीजन। तो कुछ खास रीजन नहीं पता, 2-3 बस पता थे, तो मैंने वो लिख दिया था, तो ये क्वेश्चन ख़राब हो गया है, बट मोरलेस ये पेपर भी ठीक गया था। तो अब देखते हैं क्या UPSC जज करता है चीज़ों को। हाँ, बस ये सब चीज़ें थी, तो कुछ खास इशू नहीं आया पेपर 2 में भी। ठीक है, तो ये मेरी पेपर 1 2 3 4 की स्ट्रैटेजी थी। नाउ लेट्स कम टू हिंदी इंग्लिश। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो बस मैंने एक बार एक पेपर को बस अटैम्प्ट किया था, उसके बाद मुझे समझ में आ गया था मैं इस पेपर को लिख लूँगा। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंपल काम किया, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ा, इसके जो क्वेश्चंस थे इनको कंप्लीट किया। या आधा पेज लिखने को मिलता है, ठीक है, एक पेज में 2 सेक्शन डिवाइड कर देता है, आधा पेज इस पे लिखो, आधा पेज इस पे लिखो, और उसमें चीज़ को कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसको कंप्लीट किया था, इसका 1/3 ऑफ द पोर्शन लिखना पड़ता है, वो लिखा मैंने। फिर अनुवाद को किया, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और फिर फाइनली मैंने ऐसे को कंप्लीट किया। और यहाँ पर कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी, बस एक बार एक पेपर को बस देखा था, उसके बाद चीज़ें बन गई थी। सब पेपर 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, टीचर तो लोगों से आके पूछ रही थी, सर नॉट सर इट्स कि बेटा तभी तो ख़राब नहीं हो गई जो नहीं लिख रहे हो। बाकी तो कुछ नहीं था, पेपर आसान था, बन जाता है अगर आपकी नॉर्मल हिंदी, तो पेपर सॉल्व हो जाएंगे। एंड इंग्लिश का पेपर तो उससे भी ज़्यादा आसान था, ये तो 1.5 घंटे में हो गया था, जिसमें कोई खास इशू नहीं आया। ठीक है, हाँ ग्रामर नहीं बनी वो बात की बात है, क्योंकि वो तो 10th क्लास से नहीं बनती है, बट मोरलेस चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, सो दिस वाज माय कंप्लीट एक्सपीरियंस एंड
अल्टीमेटली जो मेरे लेसन्स थे, लेट मी टेल यू, पहली बात तो मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम थी। देखो, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस कि मैंने मेंस प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने 1-1.5 साल पहले प्रिपेयर किया था, इसके बाद मैंने सोचा था कि नाउ आई वोंट डू द यूपीएससी, तो आई लेफ्ट दैट एंड आई ट्राई टू फोकस ऑन पीसीएस, बट वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है, जॉब में लगे हुए थे। देन फाइनली प्रीलिम्स हो जाता, उसके बाद मैंने सोचा कोई नहीं यार, 3 महीने अपना पूरा बेच देंगे। तो बस मुझे लगा मैंने 3 महीने में चीज़ें तो पढ़ ली थी, बट प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो आई विल सजेस्ट यू कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वहाँ से एग्जाम्पल्स पिकअप होते हैं। अपने डेली नोट्स बनाओ, ये सब चीज़ें जो बोली जाती हैं लिटरली दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। डोंट रिलाई ऑन कोचिंग्स, बिकॉज वो आखिर में बहुत धोखा मिलता है। इन 3 चीज़ों को कर लो ना, नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, डेली एमसीक्यू कर लो, आपको पेपर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं होता है। एंड इसलिए इसी के रिगार्डिंग आई एम स्टार्टिंग माई मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर जो भी इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल कॉन्टैक्ट यू फ्रॉम माई साइड। So till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.